प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय होती है। दोस्तों, इस युद्ध को भगवान श्री राम ने हनुमान जी के सहयोग से कैसे जीता और किन किन श्री राम के भक्तों का सहयोग मिला। दोस्तों, यह कथा बहुत ही धार्मिक और दिल को छू लेने वाली है। कृपया इसे पूरी सुने। अगर दोस्तों कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, मैं कथा को शुरू करने जा रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और बड़े हुए तो माता सीता के साथ स्वयंवर रचाया। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री राम को राजगद्दी पर बिठाने के लिए राज तिलक की तैयारी हो रही थी। उस समय माता कैकेयी के द्वारा उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया गया। दोस्तों, वनवास के दौरान माता सीता को रावण हरण करके लंका ले जाता है। प्रभु श्री राम व हनुमान जी सीता माता को ढूंढते हुए लंका पहुंच गए और लंका अधिपति रावण से कहने लगे कि आप हमें सीता जी को बगैर युद्ध करें हमारे साथ वापस भेज दें। लेकिन दोस्तों, रावण अपनी ताकत और बल के अभिमान में चूर होने से वह भगवान श्री राम और हनुमान जी को युद्ध करने की चेतावनी देने लगा। इस पर दोस्तों, श्री राम और हनुमान जी ने रावण से युद्ध करने की चेतावनी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, कुछ समय उपरांत प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में मेघनाद, कुंभकर्ण और अहिरावण की मृत्यु हो गई। इससे दोस्तों रावण का मनोबल टूट गया और लंकाधीश रावण क्रोध के मारे दांत किटकिटा रहा था। सभी बलशाली योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी रावण अपने हठ पर कायम था। दोस्तों, किसी भी हाल में श्री राम से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन उसने स्वयं ही समर भूमि में पहुंचकर युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, युद्ध भूमि में उतरने से पहले वह देवी कालरात्रि की पूजा करके उसे प्रसन्न करना चाहता था। इसलिए रावण देवी कालरात्रि के मंदिर में पहुंचकर पूजा करने लगा। ऐसे कार्यों के लिए उसने विशेष तौर पर शैव शक्ति और तांत्रिक लंका में ही बसा रखे थे। दोस्तों, प्रभु श्री राम का भक्त विभीषण ने पहले से अपने गुप्तचर लंका में छोड़ रखे थे, जो कि उसे लंका के हालात बता रहे थे। रावण के देवी आराधना पर बैठने के बाद एक गुप्तचर विभीषण के पास आकर बोला, हे विभीषण जी, रावण आज रात देवी कालरात्रि की आराधना पर बैठ चुका है। माँ दुर्गा का सप्तशती का संपूर्ण पाठ होते ही वह कल सुबह प्रबल वेग से भगवान श्री राम पर आक्रमण करेगा। दोस्तों, गुप्तचर की बात सुनकर विभीषण प्रभु श्री राम के शिविर में जा पहुँचे और हनुमान जी के निकट जाकर बोले, हे वीर हनुमान, अभी अभी मुझे बहुत चिंताजनक बात मालूम हुई है। मेरा एक गुप्तचर मुझे सूचित करके गया है कि आज रात दशानन देवी कालरात्रि की पूजा पर बैठ चुका है और देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो वह अजय और अमर हो जाएगा। इसलिए वीर हनुमान जी, इस यज्ञ का विध्वंस होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक खतरा अवश्य है। दोस्तों, वीर हनुमान जी बोले, कैसा खतरा विभीषण जी? स्पष्ट कहिए, मुझे किसी खतरे वतरे की परवाह नहीं। मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर हर खतरे से मुकाबला कर सकता हूँ। आप किसी भी बात की चिंता ना करें। दोस्तों, विभीषण बोला, हे राम भक्त हनुमान,
खतरा यह है कि यज्ञ विध्वंस करने पर यदि माँ दुर्गा रुष्ट हो गई तो उसके भयंकर बुरे परिणाम आप सभी को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि देवी राक्षसों की ही नहीं बल्कि सभी देव, मानस, किन्नर, गंधर्व आदि सभी जातियों की पूजनीय होती है। दोस्तों, वीर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस यज्ञ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा, साथ ही माता दुर्गा से अपने लिए आशीर्वाद भी लूंगा। तब दोस्तों विभीषण जी बोले, पवन पुत्र, तब तो आप शीघ्रता कीजिए, अन्यथा देरी हो गई तो हमारा सारा काम अपूर्ण ही रह जाएगा। दूसरी बात, रावण इस यज्ञ को कुछ एक ब्राह्मणों से पूरा करवा रहा है जो लंकापुरी के ही निवासी हैं। दोस्तों, हनुमान जी बोले, तब तो काम बन गया, मैं उन ब्राह्मणों में ही जा मिलूंगा और उन्हीं के द्वारा ही इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। प्रभु श्री राम के भक्त विभीषण से विदा लेकर हनुमान जी लघु आकार लेकर उस यज्ञ के स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वो ब्राह्मण यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने ब्राह्मण को रूप धारण कर ब्राह्मणों की पूजा में उनके साथ मदद करने लगे। उनके नम्रतापूर्वक व्यवहार को देखकर ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। और दोस्तों, एक बूढ़ा ब्राह्मण बोला, सच बताइए विप्रवर, आप कौन हो और कहाँ से आए हो और किस लिए हम लोगों की मदद कर रहे हो? आप लंकापुरी के निवासी तो है नहीं, क्योंकि लंकापुरी के सभी निवासियों को हम जानते हैं, आप जरूर किसी दूसरी जगह से आए हो। दोस्तों, हनुमान जी बोले, विप्रवर, आप लोगों का अनुमान सही है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो श्री राम का सेवक हनुमान हूँ और मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, आप लोग उस कार्य में मेरी मदद करो। दोस्तों, उनमें से एक ब्राह्मण बोला, प्रभु, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम सभी तो दशानन के वेतन भोगी कर्मचारी हैं और जाति से ब्राह्मण हैं। दोस्तों, हनुमान जी उन ब्राह्मणों से बोले, हे विप्रवर, आप लोग ही तो मेरी मदद कर सकते हैं। आप सभी लोगों को यह तो पता ही होगा कि प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वह सब ब्राह्मण और सज्जन लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हे विप्रवर, रावण मार्ग सरासर अधर्म और असत्य का है जो आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता, जबकि हमारे प्रभु श्री राम विश्व में धर्म और सत्य की ध्वजा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग ही बताइए कि आप सत्य का साथ दोगे या असत्य का, धर्म का दोगे या अधर्म का। इस प्रकार से दोस्तों, ब्राह्मण हनुमान जी से बोले, हे विप्रवर, आप कह तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन जब रावण को इस बात का पता चलेगा कि हम ब्राह्मण लोगों ने आप लोगों का साथ दिया है तो वह हमें जान से मरवा देंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हनुमान जी उन्हें तरह तरह से समझाने लगे। अंत में दोस्तों, एक बूढ़ा ब्राह्मण बोला, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हमें करना क्या होगा और कैसे करना होगा। दोस्तों, हनुमान जी ब्राह्मणों से कहने लगे, आप यज्ञ में जब चंडी माता का पाठ, सहस्त्र चंडी पाठ करवाएं, उसमें हरनी शब्द की जगह कारणी शब्द मंत्र में बोलना, जिससे देवी की आराधना पूरी नहीं हो सकेगी और ना ही दुर्गा माँ प्रकट होगी और ना ही रावण को इसका प्रतिफल मिल सकेगा। दोस्तों, ब्राह्मणों ने वैसा ही किया जैसा हनुमान जी ने बताया। वे गलत मंत्र का उच्चारण करते रहे और आराधना करते रहे, जिसके फलस्वरूप देवी माँ प्रकट ना हो सकी। इस प्रकार से पूजा में बैठा रावण ब्राह्मणों पर झल्ला कर बोला, इतने मंत्रों के उच्चारण व इतनी आराधना करने के बाद भी देवी प्रकट क्यों नहीं हो रही? आप लोग मुझे बताइए। दोस्तों, ब्राह्मणों ने रावण से कहा, स्वामी, हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है देवी आपसे रुष्ट हो, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रही हो। यह सुनकर रावण झल्लाकर यज्ञ से उठ खड़ा हुआ और भयंकर क्रोध से उफनता हुआ अपने राजमहल में चला गया।
रावण के जाते ही सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। हनुमान जी ने उन ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, आज आप लोगों की कृपा और सहयोग से यह कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि आपकी स्वतंत्रता के लिए अधिक समय नहीं लगेगा और लंकापुरी में धर्म राज्य स्थापित हो जाएगा। उसके बाद सभी जगह पूजा पाठ यज्ञ आदि करने के लिए आप लोग स्वतंत्र होंगे और इस देश में ब्राह्मणों का मान और सम्मान बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ब्राह्मणों ने बड़े आदर और सत्कार के साथ हनुमान जी को वहाँ से विदा किया। इस प्रकार से हनुमान जी की बुद्धि चातुर्य से रावण अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका। दोस्तों, अगले दिन रावण युद्ध भूमि में पहुंचा तो पहली भिड़ंत हनुमान जी के साथ ही हुई। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। रावण ने अपनी गदा हनुमान जी पर चला दी, लेकिन दोस्तों हनुमान जी ने उसके वार को विफल कर दिया और अपनी गदा का वार रावण के कंधों पर जोरदार तरीकों से कर दिया, जिससे वह तिलमिला उठा और जमीन पर जा गिरा। फिर वह दुगने वेग से उठा और हनुमान जी पर टूट पड़ा। लेकिन दोस्तों हनुमान जी भी कम नहीं थे। उन्होंने नीचे झुककर रावण के वार को रोका और एक जोरदार और जोशीला घूंसा रावण के मुख पर मार दिया, जिससे वह हाहाकार करता हुआ जमीन पर जा गिरा और अचेत हो गया। तुरंत ही राक्षस सेना ने रावण की सुरक्षा वास्ते चारों तरफ घेरा डाल दिया। उसके बाद राक्षसों का पूरा समूह इकट्ठा होकर अकेले हनुमान जी से युद्ध करने लगा। दोस्तों, राक्षसों के घेरा में हनुमान जी को फंसा देखकर सुग्रीव अनेक अपने योद्धाओं को साथ लेकर उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा और राक्षसों से युद्ध करने लगा। सुग्रीव की सहायता पाकर हनुमान जी दुगने वेग और जोश से राक्षसों की सेना से लड़ने लगे और उनकी गदा और मुक्के के प्रहारों से राक्षस सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। तब तक दोस्तों रावण होश में आ चुका था और रावण ने वानर सेना पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे वानर सेना के पांव उखड़ने लगे। दोस्तों, इतना देख भगवान श्री राम रावण के सम्मुख जा खड़े हुए। दोनों ओर से अग्नि तीरों की वर्षा होने लगी। आकाश तीरों से ढक गया और दिन में ही रात हो गई। भगवान श्री राम जितने भी तीर छोड़ते, रावण उन्हें तुरंत काट डालता था और विकट अट्टहास करता और तीरों की बरसात कर देता। श्री राम के तीरों से उसका सिर कटता था, उसकी जगह पर तुरंत नया सिर पैदा हो जाता था। तब दोस्तों विभीषण श्री राम के पास पहुंचा और श्री राम के कानों में कुछ फुसफुसाया और कहा कि प्रभु रावण इस तरह से नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, जिससे वह अमर है। जितनी बार आप उसके सिर काटेंगे उतनी ही बार अमृत की वजह से नए सिर पैदा हो जाएंगे। पहले आप इसकी नाभि में छिपे अमृत को सुखा दीजिए, उसके बाद रावण को मरने में देर नहीं लगेगी। भक्तों, यहाँ पर एक कहावत लागू हो रही है जिसे आप सभी भक्त भी बोलते होंगे। यह कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। दोस्तों, विभीषण द्वारा बताए गए भेद को जानकर प्रभु श्री राम ने एक अग्निबाण उठाया और निशाना लगाकर रावण की नाभि पर मार दिया। नाभि पर बाण लगते ही रावण धराशायी हो गया और जमीन पर जा गिरा। अग्निबाण ने उसकी नाभि में छिपे अमृत को सुखा दिया। अमृत के सूखते ही रावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई। प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण उठाया और उसे चलाया। वह रावण के सिर को काटकर दूसरी ओर उड़ा ले गया। उसके बाद दोस्तों रावण ने दम तोड़ दिया। वानर सेना खुशी से नाचने लगी। खुश होकर देवताओं ने आकाश से प्रभु श्री राम और वानर सेना के अध्यक्ष श्री हनुमान जी और उनकी सेना पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार से दोस्तों अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय हुई।
दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। राधे राधे।